योग दर्शन की 309वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इस विभूति पाद में हमने जो हमारी कल की कक्षा हुई थी उसमें 22वां सूत्र पूरा कर लिया था और साथ में 23वां भी कर लिया था। 22वें सूत्र में देखा था एक सिद्धि के बारे में कि योगी को एक सिद्धि प्राप्त होती है कि वो मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मृत्यु कब आ रही है, आ सकती है या मृत्यु निकट है। और साथ में एक दूसरी सिद्धि देखी थी 23वें सूत्र में कि योगी जब मैत्री आदि भावनाओं में संयम करता है यानी धारणा ध्यान समाधि लगाता है तो उसको कुछ बलों की प्राप्ति होती है। और वो बल कैसे होते हैं? मैत्री का बल, करुणा का बल और मुदिता का बल, ये क्रमशः होते हैं। यानी जिस जिस भावना में वो संयम करता है उस भावना का उसको अत्यधिक बल प्राप्त होता है। ये हमारी कल की चर्चा रही थी। यदि पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। जी चौधरी साहब, आप बताइए। आपकी आवाज कट रही है। हाँ आचार्य जी। अभी भी कट ही रही है, स्पष्ट नहीं है। जी अभी बोलिए। ओम। तब तक मीना माता जी आप बताइए। आचार्य जी, जो ये मुदिता की भावना है इसमें ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? हाँ जी, मुदिता की भावना एक प्रकार से किसी अच्छे ऐसे पुण्य आत्मा व्यक्ति को देख करके जो मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है ना, मन बड़ा खुश हो जाता है देख करके, तो उसी को मुदिता कहा है यहाँ पर। मन खुश हो जाता है, यही मुदिता है। ठीक है जी, जी। धन्यवाद। जी ठीक है, विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मुझे ये जानना था कि जो सोप क्रम है ये, कि ऐसे कर्म जिन्हें हम प्रयास पूर्वक करते हैं तो उनसे आयु रूपी फल जल्दी मिलता है। आयु रूपी फल जल्दी मिलने का मतलब क्या आसान मृत्यु से है? मतलब नहीं जल्दी तो हाँ, जैसे कोई कोई होता बहुत झेल के मरता है, बहुत बीमार पड़ के, तो ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। वैसे तो देखिए यहाँ ज्यादा खोला नहीं है और इसके बारे में हाँ, अन्य शास्त्रों में सोप क्रम या निरूपक्रम कर्मों को कहीं बताया नहीं है। ये चर्चा यहीं देखने में आती है। तो इसको बस सामान्य रूप से हम इतना समझ लेंगे कि ये जो सोप क्रम कर्म हैं यानी उपक्रम सहित, जिसमें व्यक्ति विशेष पुरुषार्थ करके अपनी आयु को बढ़ा लेता है या घटा लेता है। हम भी करते हैं ऐसा, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और पुण्य अर्जित कर लिए जाएं और परोपकार के काम किए जाएं और अपनी उन्नति के काम किए जाएं। तो ये सोपक्रम कर्म हैं। इनसे व्यक्ति की आयु, वर्तमान की भी आयु बढ़ती है, जीवन अच्छा चलता है। एक प्रकार से जो आयु हमको मिली है उसको हम और अच्छे से भोग रहे होते हैं, अपने प्रयास से भोग रहे हैं। एक तो ये है कि परमात्मा हमको कर्मों का फल देता है, लेकिन बहुत सारे कर्मों के फल लेने में हम खुद भी स्वतंत्र हैं एक सीमा तक, कुछ अंशों में। अभी तक तो हमने यही सुना और पढ़ा है कि परमात्मा ही हमको कर्मों का फल देता है, हम केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्म करने में तो हैं ही स्वतंत्र और कुछ अंशों में हम फल लेने में भी स्वतंत्र होते हैं। एक उदाहरण से बात को समझ लेते हैं। जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमने मान लीजिए 500 रुपये की कोई थाली है, वो थाली ले ली, तो कोई ये कहेगा कि अब थाली ले ली तो अब इस थाली को खाने में भोगने में हम परतंत्र हैं। जैसा रेस्टोरेंट वाले कहेंगे, जितने समय तक कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे हम वैसे ही खाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो कर्म करने का था, पैसे देने का था।
अब आगे जो इसको भोगना है ये जैसा रेस्टोरेंट वाले बोलेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। हम अपनी इच्छा से खाते हैं, देर तक, जल्दी। हाँ, एक सीमा तक हम ये भी नहीं कर सकते कि बस हम खाते रहेंगे, 3 घंटे में खा के उठेंगे जी, आज शाम तक होटल में ही रुकेंगे, जब तक भोजन नहीं कर लेंगे तब तक नहीं उठेंगे। ऐसे नहीं होता है। एक सीमा तक हम वहाँ भी अपनी स्वतंत्रता से चीज़ों को कर लेते हैं। बाहर के नियम हैं, जैसे मान लीजिए यातायात के नियम हैं, एक सीमा तक हम स्वयं से भी अपनी इच्छा से भी इधर उधर कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ भी कर्मों के बहुत सारे फल हम अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं, लेते हैं। कई बार व्यक्ति अपने प्रयास से, तप करके या अन्य पुरुषार्थ करके भी कर्मों के फलों को प्राप्त कर लेता है। जो कुछ चीज़ें ऊंच नीच होती है, ऊपर नीचे होती हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में वो सब बैलेंस हो जाती हैं आगे। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ सोपक्रम का मतलब अपने पुरुषार्थ से, अपने उपक्रम से आयु को कम या ज़्यादा करता है व्यक्ति, और निरुपक्रम का मतलब पुरुषार्थ न करके आयु को ज़्यादा या कम कर लेता है। ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है माता तो जी। ज्यादा, जी 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 आचार्य जी, लेकिन एक चीज है, आयु का बहुत ज्यादा होना भी तो कष्टप्रद ही होने लगता है। तो यदि वो विद इन टाइम का मतलब जब तक उसके अंग हाथ पैर चल रहे हैं, ढंग से चल रहे हैं, तभी उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ज्यादा सही रहता, मतलब उसने प्राण छोड़ दे तो वो ज्यादा सही रहता उसके लिए। लेकिन यदि कोई घिसट घिसट के मर रहा है, बहुत कष्टप्रद मर रहा है, तो क्या वो यही है क्या? नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी आयु को मांगता भी कौन है। देखिए, बड़े बूढ़ों से पूछें कि आप 150 साल जीना पसंद करेंगे या 150 साल आप जिएंगे लेकिन आप ऐसे ही पड़े रहेंगे, आप ऐसे ही बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, या आप 90 साल की आयु चाहते हैं जिसमें आप स्वस्थ मज़े में रहें और फिर बढ़िया से आपका शरीर छूट जाए। तो हर कोई व्यक्ति चाहेगा, हर कोई व्यक्ति कहेगा कि जी 90 साल वाला दे दीजिए, 150 नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, जिसमें इतना घिसट घिसट के और शरीर को घसीट करके ले जाएं और बुरी तरह से मृत्यु हो। और हमारी तो परंपरा है जहाँ हम परमात्मा से हर दिन कामना करते हैं, जीवेम शरदः शतम, यानी 100 वर्ष तक तो जिए, लेकिन कैसे जिए, शृणुयाम शरदः शतम, यानी शरद ऋतुएं आए, 100 शरद ऋतुएं आए, लेकिन वो कैसी आए कि हम सुनते रहें उनमें। और 100 शरद ऋतुएं आए तो हम बोलते रहें, हम देखते रहें, हम चलते फिरते रहें, यानी हमारा शरीर स्वस्थ रहे इन 100 शरद ऋतुओं में। तो 100 वर्ष की आयु मांगी, लेकिन कैसी मांगी, जिसमें हमारी सब इंद्रियां बलिष्ठ हों, उत्तमता से काम करें। ये तो हमारी परंपरा भी है। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, और अभी जो अरिष्ट की बात चल रही थी, आपकी आध्यात्म, नहीं आदि भौतिक वाला जी। अरिष्ट चल रहा था ना, हाँ तो जी। उसमें है कि अपने पूर्वजों को देखने लगता है। तो ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी मदर इन लॉ जी। बोली कि बेटा देखो मेरे पिताजी बुला रहे हैं, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। फिर मैं ऊपर दाल लेने आई, नीचे गई तो वो जा चुके थे। अच्छा जी। ये मेरा खुद का अनुभव, ये बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। हाँ ठीक तो है। मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है ये। हाँ जी। तो इसका मतलब कोई ये ना मान ले कि पूर्वज वास्तव में ही आ गए थे। अब वो नहीं ऐसा। नहीं, हाँ लेकिन हाँ, जी। लेकिन फिर भी उनको आभास हो जाता है, जहां तक मेरा अनुमान है। हाँ जी। बस वो एक कल्पना के रूप में कि व्यक्ति ने जीवन भर कर्म किए, जीवन चला उसका, अब अचानक से मृत्यु सामने आती है, तो फिर दूसरों की मृत्यु, दूसरे कैसे मरे थे, हमारे दादाजी कैसे मरे, वो सब फिर दिखने लगता है व्यक्ति को उस रूप में। जी जी जी, हाँ थैंक यू आचार्य जी। जी। ठीक है। चौधरी साहब अभी बोलेंगे। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अब ठीक आ रही है आवाज आचार्य जी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आचार्य जी, तो इसमें 23वें सूत्र में ये जो 2 शब्द आए, भावना और अपेक्षा। जी। तो सॉरी, उपेक्षा। जी। पापियों में उपेक्षा और मैत्री करुणा मुदिता में भावना। तो अगर हम उपेक्षा करेंगे तो वो भी तो एक तरह की भावना ही हुई। यही तो समझने वाली बात है। उपेक्षा होती ही वो है जिसमें कोई भावना ना हो। जैसे मैं उदाहरण से बात को बताता हूँ तो शायद स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि कहने को यदि यदि आप इस बात पे तुल जाए कि मुझे भावना सिद्ध करनी है तो कर भी देंगे, तो मैं सिद्ध भी करके दिखाता हूँ और इसको हटा के भी दिखाता हूँ कि कैसे ये जो उपेक्षा होती है एक भावना नहीं होती। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये उपेक्षा भी एक भावना होती है, कैसे होती है।
जैसे मान लीजिए घर में एक सदस्य है जिसके साथ हमारी नहीं बनती, हमारा उससे कुछ ना कुछ ऐसा मन मुटाव रहता है, मन नहीं करता उससे बात करने के लिए। तो क्या होता है कि घर में जब भी वो सामने पड़ता है, सामने आता है, तो हम नज़रें फेर लेते हैं, एक तरफ को मुंह करके निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे ना बोलना पड़े। यानी आज की भाषा में कहें तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। अब जब उपेक्षा कर रहे हैं तो मन में कैसा भाव चल रहा होगा जब दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है, जो दुष्ट है, जो जो हमें नहीं जचता, जो हमें अच्छा नहीं लगता। यानी मन में द्वेष की भावना है, मन में ये भावना है कि हटाओ इसे, इससे बात ही नहीं करनी। मन में भीतर एक द्वेष की भावना है। इस तरीके से देखें तो ये, हाँ बिल्कुल, द्वेष, ये जो उपेक्षा है ये अपने आप में एक भावना ही है, भाव है, भीतर से वृत्ति रूप ही है। इस तरीके से तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। लेकिन ऋषियों की शैली में देखें, जैसी हमने पीछे भी प्रथम पाद में चर्चा की थी, प्रथम पाद के 33वें सूत्र में, और ऋषि दयानंद ने भी शायद सत्यार्थ प्रकाश में उपेक्षा को लिखा, न राग न द्वेष होना ऐसे व्यक्ति के प्रति। जो दुष्ट आत्माएं हैं, पापात्माएं हैं, जिनके आचरण खराब हैं, उनके प्रति उपेक्षा करने का मतलब होता है ना तो उनसे राग रखना, ना द्वेष रखना, दोनों के लिए मना किया गया है। राग रखेंगे ऐसे व्यक्तियों के प्रति तो फिर उनके जैसे हम बन जाएंगे, वो हमें अपने जैसा ही बना लेंगे, कुछ दिनों के बाद उनके गुण हमारे भीतर भी आने लगेंगे। और यदि द्वेष रखेंगे तो फिर झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वैमनस्य होगा। तो ऋषि दयानंद ने उपेक्षा का मतलब बताया, न राग रखना न द्वेष रखना, यानी मैं सामने वाले के प्रति एक न्यूट्रल स्थिति में हूँ। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, वो कितना घर में नुकसान करता है, कितना लाभ करता है, घर में उसका योगदान कितना है या कोई योगदान नहीं है, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, मैं उसकी ओर से तटस्थ हूँ। वो कहीं जाए, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये वाली भावना। तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं या इस स्थिति में होते हैं तो ये एक प्रकार से भावना रहित स्थिति समझी जाती है, उपेक्षा। बाकी कहने को कोई कह ले कि उपेक्षा में मन में एक द्वेष जैसी भावना होती है, तो उसको कोई मानना चाहे तो मान ले, नहीं तो यहाँ तो इन्होंने मना ही किया है कि ये उपेक्षा एक भावना नहीं है। पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना, ये भावना नहीं है। ठीक है जी। जी आचार्य जी। हाँ जी। फिर भी यदि हम न्यूट्रल मतलब रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, जी तो भी वृत्ति तो बनेगी उसकी भी। जरूरी नहीं है भाई तटस्थ, जो तटस्थ अगर हम रहेंगे जी, तो उसकी भी एक वृत्ति बनेगी। हो सकता है, पर वो जरूरी नहीं है कि बनेगी ही। जैसे मान लीजिए मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, वो अपना सुबह को उठता है, सुबह को ऑफिस जाता है, उससे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारा पीछे, लेकिन अब वो कितने बजे उठता है, सुबह को कितने बजे ऑफिस निकलता है, बीच में कितनी बार घर आता है, शाम को कब लौट करके आता है, रात को क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से। ना मुझे उसकी उन्नति से कोई मतलब है, ना उसकी अवनति से, वो कितना गड्ढे में गिर रहा है या कितना उन्नति को प्राप्त हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात से, और सच में मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये भावना रहित स्थिति हो गई। पर हाँ, फिर भी यदि कोई व्यक्ति नजरें रखे हुए है और सोचता है कि चलो नजरें तो रख ही लें, हमें कोई इससे कुछ लेना देना तो नहीं है, तो हाँ वृत्ति तो बन सकती है वहाँ भी। थोड़ा बहुत व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, नजरें पड़ ही जाती हैं, ऐसे में वृत्ति बन सकती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह से नहीं बनेगी, पर यदि कोई वास्तव में शुद्ध रूप से उपेक्षा करे ना, तो फिर तो ये वृत्ति रहित ही स्थिति होगी उपेक्षा की। जी हाँ जी। आचार्य जी, ये जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इसमें जो ये हर एक उसके आगे आदि शब्द लगता है जी, इस आदि शब्द का क्या अर्थ निकलता है? इस बारे में तो ऐसा कभी कोई मेरा विचार रहा नहीं, देख लेंगे इस पे और कहीं इसके इस शब्द को खोल करके कि कैसे इसमें आ शब्द लगा हुआ है। वैसे तो आ का मतलब वही आसमंतात सर्व प्रकारेण, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से यही आ उपसर्ग को लेकर के अर्थ निकलता है। पर फिर भी देखेंगे तीनों में कैसे फिट बैठेगा, कैसे इसके साथ संगति होगी। जी 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 ठीक। इसमें आचार्य जी अगर हम विचार कर रहे हैं, अब ये जो हम 16-17वें सूत्र से शुरू किए और अभी आगे मेरे ख्याल से और भी इसमें
विभूति पाद में चले। तो इसमें जो ये उपलब्ध जो ये सिद्धियां बताई गई हैं आगे जी यदि जो शुरुआत हमने जो की थी योग दर्शन की, जब हमने अपना पढ़ना शुरू किया था, हाँ जी, यदि उस टाइम की स्थिति को हम स्मरण करते हैं, जैसे आपने पूरी व्याख्या करके बताया था वही योग क्या है जी योग की, फिर समाधि उसमें 3 वो बताए थे, उसको खोला भी था, समाधौ, युजिर और एक और तीसरा शब्द था जी तो उसको देख के जो मेन उद्देश्य था हमारा योग दर्शन पढ़ने का वो तो ईश्वर साक्षात्कार था। हाँ जी, तो समाधि जो हमारी लग रही है संपर्जात वो सब तो एक तरह से ईश्वर साक्षात्कार के रूप उसमें उद्देश्य को लेके हम चले थे। हाँ जी, और अब ये आचार्य जी जो आएंगे 15-20 सूत्र हैं ये जी इसमें जो ये सिद्धियां बताई गई हैं जी, इन सब को पहले तो विद्वानों में ही काफी मतभेद है इनमें। हाँ जी, खुद महर्षि दयानंद ने भी इनको काफी उसमें जो है बताया कि ये संभव याद पिछले जन्म के याद व उन्होंने तो काफी लंबा लिखा है उसमें। हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश में भी है जी और भी विद्वानों का ये सब लिखा है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को पढ़ने से और ये सब को अगर हम इसको मान भी लें कि हाँ भाई ये सब होता है तो इसको प्राप्त करने का हमारा जो एक उद्देश्य है जी, उस उद्देश्य से हमारे अपने इसमें जो हमारा अभी व्युत्थान काल चल रहा है या हम बहुत उसमें जाके अपवर्ग की स्थिति में भी आ जाएंगे, कुछ लोग आ सकते हैं आ जाते हैं जी, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो दिए ये सूत्र 15-20 से इससे हमारा क्या उद्देश्य संपन्न हो रहा है। ठीक है। आप एक बात बताइए, कॉलेज में जाने का उद्देश्य क्या होता है किसी भी विद्यार्थी का? स्कूल छोड़ा, कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या उद्देश्य होता है? नहीं आचार्य जी कॉलेज में हम जाते हैं वहां तो हम एक व्यवहारिक वो नहीं, पहले शिक्षा बताइए, विद्या के पहले बताइए, उदाहरण से बताइए ना, कॉलेज क्यों जाता है कोई भी व्यक्ति, क्यों एडमिशन लेता है? तो वहां पर जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते। वहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति मनोरंजन करने भी जाता है, मस्ती भी करने जाता है, दोस्ती भी होती है उसकी, पार्टी भी होती हैं, आजकल तो कितना कुछ चलता है, वो सब व्यक्ति वहाँ जा कर के करता है। करने गया था केवल पढ़ाई, कि केवल पढ़ाई करने गया व्यक्ति, उद्देश्य केवल पढ़ाई करने का था, लेकिन बीच में हंसी मजाक मस्ती मनोरंजन दोस्ती घूमना फिरना ये सब चीज़ें ये सब भी होती हैं, उत्सव त्योहार वो सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो अब कोई व्यक्ति केवल उन्हीं पे जाकर के केंद्रित हो जाए कि केवल दोस्ती करनी है, पढ़ाई बढ़ाई जाए भाड़ में तो फिर उसका मुख्य लक्ष्य जो पढ़ाई का है वो छूट जाएगा। कोई व्यक्ति केवल कॉलेज में इसलिए एडमिशन लिया कि मुझे तमाम जो पार्टी होंगी वहाँ बस उसी में ये पार्टिसिपेट करना है, ये कार्यक्रम होंगे तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये इस बार इसमें एडमिशन ले लूँगा, इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, इस बार डांस में चला जाऊँगा, इस बार मैं कोई और कंपटीशन होगा तो उसमें चला जाऊँगा, और पढ़ाई को छोड़ बैठे, तो उससे भी बात नहीं बनती। तो ये तमाम जो स्कूल कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसलिए हैं ताकि व्यक्ति के मन में एक उत्साह भरे। उन सब चीज़ों को करने का उद्देश्य ये रहता है कि व्यक्ति की रुचि बनी रहे, कॉलेज में टिके, आकर के रुके, अच्छा लगता है, खुशी होती है। एक आने का बहाना भी रहता है कि चलो पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ाई में तो बोर भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तो अच्छा लगता है इन सबको करने से। व्यक्ति आता रहता है, निरंतरता बनी रहती है कॉलेज में, लेकिन अंततः तो उद्देश्य ये है कि पढ़ाई करे बढ़िया से, अच्छे से, नंबर अच्छे आएँ और वहाँ से अच्छी डिग्री लेकर के निकले वो, प्लेसमेंट हो उसका, यही उद्देश्य मुख्य है। मुख्य उद्देश्य को भूल करके इन्हीं पे जाकर के टिक जाए तो वो खराब बात है। वैसे ही योग शास्त्र में भी शुरू से जो हम लेकर के चले थे वो लक्ष्य तो है आत्म साक्षात्कार का और परमात्मा के साक्षात्कार का, यही लक्ष्य लेकर के एक साधक चलता है। लेकिन बीच में ये सब चीज़ें भी आती हैं, ये सिद्धियां भी आती हैं, हो सकता है ये इनमें कुछ चीज़ें झूठी हों, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सारी चीज़ें सच्ची ही हो सकती हैं, क्योंकि सब ये प्रयोग की बातें हैं, अनुसंधान की बातें हैं। तो यदि ये सब चीज़ें किसी साधक के साथ हो रही हैं तो ये बुरी बात थोड़ी है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर मैत्री का बल आ रहा है, करुणा का बल आ रहा है, और आगे अभी आगे और बलों की बात बताई जाएगी, या पीछे बहुत सारी चीज़ें और बताई गई कि एक ऋषि ने कई जन्मों का जान लिया, तो ये बुरी बात थोड़ी है।
किसी ने पिछले जन्मों का जान लिया तो उसको विवेकज ज्ञान हुआ। विवेकज ज्ञान होने का मतलब है कि विवेक ख्याति हो रही है उसको ऊंचे स्तर की। जो बहुत पुरुषार्थ करके वर्षों लंबे लंबे वैराग्य के बाद उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो उसको एक सिद्धि से प्राप्त हो गया। हालांकि सिद्धि भी ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, बहुत पुरुषार्थ होता है। आखिरकार इन सब सिद्धियों को लेकर के भी उसको कुछ प्राप्त ही हो रहा है, उसकी साधना में ही सहायता हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे वो कॉलेज वाला जो लड़का था या वो व्यक्ति था, वो कॉलेज जा कर के बाकी एक्टिविटीज में ही इतना एपियर हो गया कि पढ़ाई को भूल गया, केवल अब उन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। अब ये कंपटीशन होगा जी, अब ये होगी पार्टी होगी तो उसमें क्या बनना है, मुझे क्या करना है, क्या खरीद के लाना है, उन्हीं में लगा रहे, मुख्य लक्ष्य को भूल जाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अब इन सिद्धियों पर ही आकट के टिक जाए कि जी सिद्धि चाहिए, बस सिद्धि चाहिए, इसके अलावा मुझे और ईश्वर से कोई मतलब नहीं, आत्मा से कोई मतलब नहीं, तो फिर भटकेगा और ऐसे ही भटकता रहेगा। और कितने लोग भटकते हैं, सच में देखे भी जाते हैं, सिद्धियों के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि सिद्धि चाहिए बस, कुछ भी करके लोगों को दिखाने में लग जाता है, फिर उन सिद्धियों का बोलबाला होता है, उसकी कीर्ति प्रसिद्धि होती चली जाती है और अध्यात्म से भटकता है वो व्यक्ति। तो ये सिद्धियां रास्ते में बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे स्कूल कॉलेज में जाने पर हम बीच में मनोरंजन की चीजें कर लेते हैं, तमाम उत्सव त्योहार आदि मना लेते हैं, सहायक हैं, अच्छा लगता है, उनमें भी खुशी होती है, व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को उधर भी दिखाता है कि देखो ये केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, ये इस मामले में बहुत अच्छा है, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता है, ये नाटक बहुत अच्छा कर लेता है। तो उधर भी व्यक्ति अपनी प्रतिभाएं दिखा लेता है, वैसे ही यहाँ भी व्यक्ति की प्रतिभाएं निखर के आती हैं। अभी आगे देखेंगे कि व्यक्ति को कितनी ऊंची ऊंची और भी सिद्धियां मिलती हैं, तो उनमें भी देख लेता है कि हाँ मुझे ये भी मिला है। अब इनको यदि वो योग में उपयोग न ले, केवल इन्हीं में लगा रहे, मग्न हो जाए, तो फिर ये तो उसके नाश की बात है, उसके हानि की बात है। इनको ले, उनका साधना में सहायता ले ले इनसे और आगे बढ़े, ये प्रयोजन मुझे लगता है। ठीक है जी। अब जैसे आचार्य जी 24वें सूत्र में ये हाथी का बल, गरुड़ का बल, वायु का बल, अब एक योगी के उसमें हाथी का बल आना, अब जो है ये कितना हम लोग इसको उसको उसी सूत्र में देखेंगे। हाँ, उसको उसी सूत्र में देखेंगे। चलिए ठीक है आचार्य, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं खंडन नहीं कर रहा आपके प्रश्नों का। बहुत अच्छा लगता है कि प्रश्न कम से कम खड़े तो हो रहे हैं, नहीं तो कितने लोग तो मान करके बैठ जाते हैं, ठीक है होता होगा, हमें क्या, जैसा है ठीक है मान लेते हैं। तो प्रश्न तो होना चाहिए इन सब चीजों पे। आगे चलते हैं। वकील साहब जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो आपने बताया ना, मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ जी। पूर्व आभास वाली। हाँ जी। मेरे जीवन में एक हमारे पास 3 बच्चे थे, अब 2 हैं। तो रात को मुझे सपना दिखा जी कि मैंने 3 पेज है, जैसे 3 थावड़े उतारते हैं ना, जैसे हाँ जी। हमारे यहाँ थावड़े बोलते हैं 3 पेज लगाने के लिए। जी जी। 2 लगा लिए, एक ऐसे ही रह गया, फिर मेरी आंख खुल गई जी। और उसी दिन वो बच्चा मर गया। अच्छा जी। मेरा अपना अनुभव है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। ये और उस दिन रात को नींद भी कम आई। अच्छा जी। हाँ, कुछ पूर्वाभास पहले से हो जाते हैं कि जब कुछ दुर्घटना अपशगुन होने वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि गांव में जब कई बार दुर्घटना होने से पहले पता चलता है कि उस दिन रात को कुत्ते रो रहे थे, बिल्लियां रो रही थी बहुत जोर से, उनको चुप कराते हैं, और पता चलता है बाद में सच में दुर्घटना हो जाती है गांव में कुछ ना कुछ। हाँ जी, ठीक है। रश्मि माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है, ये जो 21 नंबर सूत्र था, काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, इसमें आपने बताया था कि काय रूप में संयम करने से शरीर के, जो हमारा शरीर का रूप है उसमें संयम करने से ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, मीन्स दिखाई नहीं देता है जी। उसका रूप। तो ये हम कह सकते हैं कि जो गिरगिट होता है तो वो भी तो आचार्य जी बदल लेता है ना अपना रूप और फिर दिखाई नहीं देता है। गिरगिट जो एक जीव है, नहीं उसको वो भी संयम कर नहीं, वो दिखाई शक्ति है अपने रूप में।
दिखाई नहीं देता ऐसा तो हमने नहीं सुना। हाँ, इतना है कि मान लीजिए वो अभी लाल रंग का दिख रहा है, तो उसने कुछ प्रयास किया और अपना रंग हरा कर लिया। अब हरा कर लिया मतलब जैसे पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की डालियां हैं, वैसा कर लिया। या रंग बदल के कुछ मटमैला सा कर लिया, जैसा पेड़ का तना है ऐसा कर लिया, तो दिखाई देना बंद हो गया हमको। लेकिन ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है, बस वो पीछे का जो उसका बैकग्राउंड का कलर है, डाली का, पत्तों का, पेड़ का, बस वैसा रंग बना लिया है। लेकिन यहाँ योगी की जो सिद्धि बताई गई है वो तो इस रूप में है कि योगी गायब तो गायब पूरी तरह से, यानी अब ना पकड़ में आएगा, ना दिखेगा, ना स्पर्श होगा, ना गंध आएगी, ना शब्द होगा, कुछ नहीं होगा, इस रूप में है। और आप जो कह रहे हैं कि क्या गिरगिट भी संयम करता होगा, तो गिरगिट में ऐसा सामर्थ्य कहाँ कि वो धारणा लगाए, ध्यान लगाए, समाधि लगाए। वो तो नहीं होता है आचार्य जी, फिर भी जी। मेरे को लगा शायद ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसी एक हर प्रकृति को मिली हुई है, तो हाँ उसको भी मतलब वो चेंज कर लेता है ना अपना कलर, इसलिए है। हाँ और एक प्रश्न था आचार्य जी, ये जी 23 नंबर सूत्र जो है मैत्री आदिशु बलानी, इसमें मैत्री आदि भावों में संयम करने का अर्थ यही हम लगाएंगे ना कि हमें अभ्यास करना चाहिए, मतलब मैत्री करुणा मुदिता हमें कब कब अपने भावों को लेके आना है, जो सुखी हैं दुखी हैं, तो इसका अभ्यास करने को ही हम संयम बोलेंगे। नहीं, जो पूछना अभ्यास चाहती हूँ। अभ्यास करने का मतलब संयम से नहीं है। जैसे मैत्री की भावना मेरे भीतर है, मैं दूसरों के प्रति एक मैत्री का भाव रखता हूँ, मित्रता का भाव रखता हूँ, तो ये जो भाव जो है, जो ये इमोशन है, जो ये वृत्ति है, इसमें बैठ करके धारणा लगानी है, उसी में ध्यान लगाना है, उसी में फिर समाधि लगानी है, और ये बैठ करके करना है। ये ऐसा नहीं कि चलते फिरते लोगों से व्यवहार रखते हुए, ऐसा नहीं, बैठ करके, क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि बैठ करके होते हैं, आंखें बंद करके। और ये भावों में होना है, व्यक्ति में नहीं लगाना। उस वो जो भाव है उसमें धारणा लगेगी, उसमें मन को टिकाया जाएगा, उसी में फिर ध्यान लगेगा। तत्र प्रत्येक तानत ध्यानम, जिसको ध्यान हमने पीछे देखा था, फिर उसी में समाधि होगी, यानी साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए आचार्य जी जैसे पहले भूमि तैयार करेंगे, जैसे मैं हृदय प्रदेश में लगाती हूँ अपना जी ध्यान, तो फिर पहले वो भूमि तैयार की जाएगी और हाँ उसके बाद फिर वो विचार लेके आया जाएगा मन में, जिससे हमें मित्रता का भाव रखना है, जी और फिर उसी में ध्यान, उसी को वही एक तांता बनी रहेगी, ऐसा करना हाँ है हमें। हाँ जी बिल्कुल, यानी पहले का आधार अच्छा होना चाहिए हमारा धारणाओं का। अच्छा, हाँ जी। ठीक है आचार्य, जी नमस्कार, जी धन्यवाद आचार्य। जी ठीक है। विजय लक्ष्मी माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये आचार्य जी 22वें सूत्र में जो ये शब्द है तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम, इस शब्द का क्या अर्थ है? अपरांत ज्ञानम, अपरांत का मतलब होता है मृत्यु, और ज्ञानम का मतलब ज्ञान हो जाता है, यानी उसमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी आचार्य जी, हाँ जी ठीक है। नमस्ते आचार्य, नमस्ते जी। धन्यवाद। प्रतिभा जी, आप बताइए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मेरा प्रश्न है कि ये मुदिता का भाव थोड़ा संक्षेप में अगर आप फिर से बता दें। अभी बताया तो था, फिर से बता देते हैं। मुदिता मुदिता का, का भाव। हाँ मुदिता का ही तो बता रहा हूँ। मुदिता का मतलब होता है कि किसी धर्मात्मा व्यक्ति को देख करके जो मन आह्लादित हो जाता है भीतर से, उसको मुदिता की भावना कहते हैं। जैसे कोई साधु सन्यासी को हमने देखा, और बहुत पहुंचे हुए साधु सन्यासी हैं, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी अच्छा व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति, तो उसको देख करके मन कैसा भीतर से खुश हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, तो वो जो भावना है उसी को मुदिता बोलते हैं। ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी, अब बताइए। जी, मेरी जो नानी माँ थी, उन्होंने बोला था कि तो हम लोग हमेशा शाम के बाद बाहर घूमने निकलते थे, मैं मम्मी और पापा। तो बोली देखो, हम घर में अकेले रहते हैं, छोड़ के मत जाना, इस हफ्ते के अंदर कभी भी मेरा देहवासान हो जाएगा। मैंने कहा क्या बोल रही हो? जी भली चंगी हो, कहती नहीं, तुम्हारे नाना जी बार बार आते हैं और बुलाते हैं, बोलते हैं चलो अब हो गया समय। तो मैंने हंस के पूछा, अच्छा नानी, जब तुम जाओगी तो बता दो कहाँ मरोगी, घर में, हॉस्पिटल में, कहाँ? बोलती ना घर में ना हॉस्पिटल में, जाने का रास्ता में एक पीपल का वृक्ष होगा हॉस्पिटल के पास, वहीं मेरे प्राण निकलेंगे। जी और तुम कार मत चलाना, तुम पीछे ही बैठना मेरे, तुमको बहुत शौक है ना प्राण कहाँ से निकलता है, देख लेना मेरा कहाँ से निकलेगा। अच्छा जी। और फिर बताया था जी। और आचार्य जी बिल्कुल वही हुआ। जी
उसी हफ्ते के अंदर उन्होंने प्राण त्यागे और घर में नहीं त्यागे, बोली मेरे को हार्ट अटैक आया है, जल्दी ले चलो हॉस्पिटल। जी। मैं जब ड्राइव करने बोलती नहीं नहीं पापा को चलाने दो, तुम पीछे बैठो। फिर मैं जब हम लोग जाने लगे, ठीक हॉस्पिटल के सामने ईएमएच के सामने एक पीपल का वृक्ष था, उन्होंने मुंह से अपने प्राण निकाले और मुंह को तुरंत बंद कर दिया। अच्छा जी। उनके मुंह खुले हुए नहीं थे। आज मैंने देखा आज तक जिसका जहां से अगर आंख से निकलता है तो आंख खुला रहता है, ऐसा होता है। मुंह खुला, उनका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुंह बंद कर लिया था उन्होंने तुरंत। ये होता है। अच्छा। अजीब लगता है पर ऐसा हुआ है। हाँ, अब देखिए उन लोगों को शायद उतना योग में गति प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग बड़े संयमी होते थे पुराने लोग, और बड़े धार्मिक किस्म के होते थे, तो बहुत सारी चीजें उन्हें पहले और से। जिंदगी में वो कभी प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करती थी आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल। तो कह सकते सात्विक थी, झूठ नहीं बोलती थी कभी। हाँ जी। तो इस रूप में भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। बाकी योगी को और गहराई से होता है, बस इतनी विशेष सिद्धि है इसके पास। ठीक है। जी। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं रुकिए, एक और हाथ खड़ा हुआ है। आज नए व्यक्ति हैं कोई, मुझे नहीं पता कौन है। STAY के नाम से है कोई। आपकी आवाज कम आ रही है, बोलिए तो नहीं। नमस्ते जी। अब आ रही है? हाँ जी आ रही मैं है। रतलाम से। वो अभी आप बता रहे थे ना कि किसी को रोकना टोकना नहीं है, तो अगर बच्चे अगर ऐसा करें तो उनको क्या करें? रोकना टोकना नहीं है मतलब, मैं समझा नहीं। आप बोल रहे थे ना कि अगर जो व्यक्ति है जिसकी जैसी वृत्ति वो वैसा ही रहेगा, आप उसको मत मतलब कुछ बोलो मत। वो अभी प्रसंग, थोड़ी देर पहले हाँ ठीक है, वो प्रसंग अलग था ये। देर से ज्वाइन करा था। हाँ जी, वो प्रसंग अलग है कि किसके साथ घर में हे भगवान, अच्छा, आप वही म्यूट वही। कीजिए। अच्छा, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए, मैंने माइक बंद किए हैं सारे। हाँ, तो वो जो प्रसंग है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें, घर में कोई व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कैसा व्यवहार करें, वो अलग प्रसंग है। यहाँ अलग प्रसंग है, यहाँ अलग टॉपिक चल रहा है, किससे कैसा व्यवहार करें, ये तो पीछे हमने बहुत चर्चाएं की हैं। बाकी यदि कोई व्यक्ति खराब है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उपेक्षा करना सबसे अच्छा उपाय है। उपेक्षा करें, ना लड़ाई करें, ना बहुत उससे राग रखें। राग रखेंगे तो फिर और अपने जैसा बना लेगा, ये झुकना पड़ेगा हमें, उसके जैसा बनना पड़ेगा। और यदि फिर दुश्मनी करेंगे, उससे ज़्यादा वैमनस्य रखेंगे, शत्रुता करेंगे, तो फिर घरों में लड़ाई झगड़े होंगे। तो सबसे अच्छा होता है उपेक्षा करें, इग्नोर करें, ये सबसे अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। जी माता जी बताइए। जैसे आपने अभी कहा था कि कुछ कर्म के फल प्राप्त करने में स्वतंत्र है। 500 रुपए दिए होटल में, और हमारे पास थाली आई, उस थाली को भी अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो हम खा पाएंगे। हम अपने आप से कैसे खा पाए? अच्छा, ईश्वर की उसमें मर्जी, भी ईश्वर हम जो खा रहे हैं उसमें भी ईश्वर की मर्जी होती है। नहीं, वो तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी खा पाएंगे, नहीं तो वरना मुश्किल है। तो फिर ईश्वर की मर्जी आप कह रहे थे अभी तो कि ईश्वर की मर्जी से ही खा पाएंगे। ईश्वर की है। एक बात बताइए माता जी कि ईश्वर की मर्जी होती है कि नहीं होती? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, हमारे कर्म के अनुसार उसकी मर्जी होती है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अच्छा। हमारे कर्म व्यवस्था सही होगी तो हम खा पाएंगे। हाँ ठीक है, वो तो मैंने उदाहरण दिया था होटल वाला। बाकी तो हम काफी जगह स्वतंत्र होते हैं कर्मों का फल भोगने के लिए भी। अच्छा। जी ठीक, नमस्ते। नमस्ते जी। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी, 21वें सूत्र के व्यास भाष्य में जो तीसरी पंक्ति है उसमें मेरा थोड़ी सी शंका है। हाँ जी बताइए। एतेन स्तभ्याद अंतर्धान मुक्तम वेदितव्यम। तो जैसे रूप में संयम करने से तो योगी अंतर्धान हो जाता है, उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें बताया कि ऐसे ही रूप आदि अन्य विषयों में भी देख लेना चाहिए जी। तो रूप का समझ में आ जाता है कि गंध का भी समझ में आता है, शब्द का भी, स्पर्श का भी समझ में आ जाता है, लेकिन रस को यहाँ पर कैसे घटाएंगे ये समझ नहीं आ रहा था, इसको स्पष्ट कीजिए।
रस को नहीं लेंगे फिर। उन्होंने सबका तो लिखा नहीं, शब्द आदि लिखा है, तो शब्द आदि में जितने घट रहे हैं उतने घटा लें, जो नहीं घट रहा उसे छोड़ दें। बाकी यदि कोई वस्तु सामने है, जैसे अब योगी को तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए सेब एक वस्तु है, सेब, तो उसमें रस भी होता है। तो ऐसे ही रस किस वजह से है? रस है पृथ्वी तत्व की वजह से। तो योगी का शरीर भी पृथ्वी तत्व से बना है, तो उसमें रस तत्व है, तो उस पर भी वो संयम करेगा। तो संयम करने से योगी के शरीर में जो रस तत्व है, जिसके कारण से रस आता है, बस वो भी समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब गायब हो जाएगा, दिखे, वो महसूस नहीं होगा किसी को। यदि कोई व्यक्ति जिह्वा लगा के टच करके देखने लगे कि हाँ ये रस आ रहा है इस व्यक्ति में से, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी जब रस की बात है तो ऐसे देखा जा सकता है। ठीक है जी। जी, पृथ्वी से तो गंध होती है ना, अच्छा, रस तो जल से होता है। ठीक है, तो हाँ जल ले लेंगे। हाँ मुझसे गलती हो गई, जल तत्व के कारण रस होता है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए आगे चलें। विनीता माता जी बताइए। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और था सूत्र 21वें में ही, हाँ जी। कि यदि योगी अपने शरीर, मतलब कि यदि क्या था ये, रोगी शरीर, योगी यदि शरीर के रूप विषय में अपना संयम करता है तो योगी अपने शरीर को अंतर्धान कर लेता है। जी। ठीक है, रूप विषय में मेरी जिज्ञासा के संसार की समस्त वस्तुएं सत्वगुण के कारण दिखती हैं, यानी कि रूप उसमें जो दिखता होता है वो सत्वगुण के कारण है जी। तो क्या उस पदार्थ से यानी शरीर से रूप सत्वगुण गायब हो जाता है क्या? अब ये तो यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया लिखी नहीं है, ना ऐसा कोई कहीं और से भी समझ में आता है कि ये होता कैसे है। जैसे मैं थोड़ा सा इस बात को यदि खोल करके रखूं, तो हमारे भीतर सत्वगुण हमेशा रहता है, हमारे मन में भी, शरीर में भी रजोगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है। लेकिन हमेशा तो हम चंचल नहीं होते, हमेशा तो हम आलसी प्रमादी नहीं होते, और हमेशा हम ज्ञान की स्थिति में नहीं रहते। जबकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैं, अभी भी भीतर हैं, तो फिर कहाँ चले गए? ये भी तो एक प्रश्न बनता है ना। सामान्य रूप से अभी उसको गायब होने को छोड़ दीजिए कि योगी गायब हो गया, तो गायब होने में सत्वगुण खत्म हो गया क्या, ये प्रश्न को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। अभी सामान्य रूप से देख लें कि अभी जिस समय हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सत्वगुण उभार पे है, अच्छी स्थिति में है, तो चंचलता नहीं है अभी किसी के मन में। जब अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा में, तो क्या रजोगुण खत्म हो गया? खत्म नहीं होता है, बस उसका उभार नहीं है। अभी वो अपना जो उसका कार्य है वो नहीं है, क्योंकि सत्वगुण उभरा हुआ है। सत्वगुण जिस समय अपने उभार पे है, तो उसने रजोगुण को दबा दिया है, बस उसके प्रभाव को कम कर दिया है, इतना मात्र होता है। अब ये होता कैसे है सूक्ष्म स्तर पे, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो हमको भी नहीं पता। ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है, जो अभी हम पीछे देख करके आए थे। इसको कोई सीधे सीधे ना देख सकता, ना सीधे सीधे महसूस कर सकता है। इसको अनुमान से तो जाना जा सकता है कि ये होता कैसे है। तो फिर वैसे ही कि योगी की काया गायब हो जाती है, योगी का शरीर गायब हो जाता है, इसमें क्या सत्वगुण समाप्त हो जाता है? ये भी अपने आप में एक अपरिदृष्ट धर्म ही है, जिसको ना हम कह सकते हैं ना बता सकते हैं। बस हाँ, जितना लिखा है इतने से ही हमको मान करके चलना पड़ेगा कि सत्वगुण का ही जो रूप है वो दब जाता है, जिसके सत्वगुण का स्वरूप दब जाता है, जिसके कारण वो जो रूप हमको प्रकट होता है, स्वरूप दिखता है, वो दिख नहीं पाता। बस इतना हमको इसमें समझ लेना चाहिए। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी, जी थैंक यू। हाँ जी। विजय लक्ष्मी माता जी, कुछ और बचा है बताइए। जी आचार्य जी, 3 प्रकार के जो अरिष्ट हैं, ये बता दीजिए एक बार फिर से, क्या है वो? एक आध्यात्मिक, एक आधि दैविक और एक आधि भौतिक। तो आध्यात्मिक में तो ये होता है कि व्यक्ति अपने कानों को बंद करे तो उसको आवाज आनी बंद हो जाएगी, जो कि आमतौर पे कान बंद करने पे आती है। और वो व्यक्ति यदि अपनी आंखों को बलपूर्वक बंद करेगा तो उसको ज्योति दिखनी बंद हो जाएगी, जो कि आंख बंद करने पे हमको दिखती हैं, तारे से टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो दिखने बंद हो जाएंगे। ये तो हो गया आध्यात्मिक अरिष्ट। इससे पता चलेगा कि मृत्यु समीप है, निकट है। एक होता है आधि भौतिक अरिष्ट। इसका मतलब ये है कि
ऐसा लगने लगेगा कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे लेने आ रहा है, यमराज के दूत हैं या कुछ भी देवदूत जैसे हैं, वो मारने आ रहे हैं। उसको अपने पूर्वज दिखने लग जाएंगे, यानी उनकी याद आने लगेगी, उनको महसूस होने लगेगा कि सामने खड़े हैं, बुला रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा। तो वो आधि भौतिक अरिष्ट है। आधि दैविक अरिष्ट यानी तीसरा वाला जो अरिष्ट है, उसमें उसको स्वर्ग जैसा दिखने लगेगा। सब कुछ बहुत ऐसा लगेगा कि मैं आसमान में हूँ और चारों तरफ वो धुआं धुआं सा उठा हुआ है और मैं बादलों के ऊपर हूँ और बस देवलोक में हूँ मैं इस समय, ऐसा महसूस होगा। या उसको सिद्ध दिखने लगेंगे, सिद्ध पुरुष। उसको लगेगा कि मेरे चारों ओर बड़े महात्मा लोग और बड़े सिद्ध पुरुष, योगी, तपस्वी या सिद्धि प्राप्त लोग, मुक्त आत्माएं। उसको ऐसा लगेगा कि अब मुझे दिख रही हैं, ऐसा महसूस होगा। तो इससे भी समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी ठीक है, समझ गए। हाँ जी, बड़े भैया आप बताइए। जी एक शंका और थी, मैं पूछ नहीं पाया था, उसे क्षमा करता हूँ उसके हाँ जी, कि जैसे हम मैत्रीकरण मुदिता करते हैं दूसरे लोगों के साथ में, और उससे वो परिणाम हमको देखने में मिलते हैं जी, मैत्री बल, करुणा बल और मुदिता बल। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा करते हैं तो वहां भी तो एक भावना बनती है हमारी, उपेक्षा की भावना। तो उसमें उपेक्षा बल या उसमें संयम क्यों नहीं कर सकते जिससे उपेक्षा बल मिलेगा? अभी तो करके बताया कि वो भावना नहीं होती। अभी तो बताया था कि भावना नहीं होती उपेक्षा की। अब आप मान रहे हैं तो फिर आप करके देख लेना उसमें संयम यदि होता है तो। ये तो मना कर रहे हैं कि ये भावना नहीं होती, बिल्कुल स्पष्ट मना किया, और उसमें संयम नहीं हो सकता, ये भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से लिखा। ये लिखा ना, ततश्च तस्यां नास्ति समाधिः इत्यतो न बलम उपेक्षातः तत्र संयम अभावात्, संयम का अभाव होने से बल की अपेक्षा नहीं कर सकते उसमें, और उसमें समाधि भी नहीं हो सकती। समाधि मतलब उसमें एकाग्र हम नहीं हो पाएंगे, ना धारणा लगेगी, ना ध्यान लगेगा, ना समाधि लगेगी। ये तो मना कर रहे हैं। ठीक है, और विचार करेंगे। हाँ जी, विचार कीजिए। जी चौधरी साहब आप फिर से बताइए। जी आचार्य जी, अभी जो बहन जी ये अरिष्ट के बारे में पूछ रही थी, हाँ जी, तो ये अरिष्ट भी तो योगी को ही होगा ना जो संयम कर लेगा, सामान्य व्यक्ति को तो नहीं होगा ना? सामान्य रूप से तो सामान्य व्यक्ति को भी ये अरिष्ट होते ही हैं। जैसा अभी कई उदाहरण कक्षा में ही लोगों ने बताया कि ऐसा दिखा था, उनको अपनी दादाजी दिख गए, उनको ये दिख गए थे, तो वो तो दिखते हैं। योगी को थोड़े और मात्रा में दिख जाते हैं। भाई सिद्धियों का मतलब बस इतना है कि जो काम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, जो योग्यता, जो सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति का है, उससे ज़्यादा योगी को प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सिद्धि होती है। अब आगे जैसे हाथी के बल की बात आएगी, इसका मतलब इतना है कि ये नहीं कि हाथी का बल आ जाएगा उस योगी में कि वो उखाड़ के फेंक देगा पूरे पेड़ को या पूरे घर को हिला देगा, ऐसा मतलब नहीं है। सामान्य रूप से जितना बल उस व्यक्ति के भीतर था, अब उसमें ज़्यादा बल आ गया। जैसे कई बार हम भी अपने घर में किसी को कह देते हैं कि इन ये तो चीते की तरह भागता है, चीते की तरह, मेरा बेटा चीते की तरह भागता है। तो क्या वास्तव में जितनी रफ्तार चीते की होती है उतनी गति से व्यक्ति भागता है क्या? नहीं। जैसे कोई धावक है, बहुत तेजी से दौड़ता है, कोई भी ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खूब बड़े धावक हैं, उनके बारे में यही बोलते हैं कि चीते की गति से भागते हैं। तो चीते की रफ्तार जितनी भी होती होगी 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या व्यक्ति इतना भाग सकता है? नहीं भाग सकता, असंभव है, नहीं भाग पाएगा, योगी भी नहीं भाग पाएगा। उसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि जितनी गति से सामान्य लोग दौड़ लेते हैं, ये धावक उनसे ज़्यादा गति से दौड़ता है और फुर्ती बहुत है इसके शरीर में। तो एक तुलना के रूप में, एक बहुत अतिशयोक्ति जैसी भाषा में हम वो कह देते हैं। तो वैसे ही हाथी के बराबर बल आ जाता है, गरुड़ का बल आ जाता है, वायु का बल आ जाता है, या इतना कुछ हो जाता है उसके साथ में, ये बल आ जाते हैं। इसका बस इतना मतलब समझे कि जितना सामान्य अवस्था में उसके भीतर बल था, सामर्थ्य था, योग्यता थी, उससे अधिक स्तर की अब उसको हो गई है। ये सिद्धियां हैं। ठीक है जी। जी जी आचार्य जी, एक आपने जो जब व्याख्या कर रहे थे जी तो अंग स्पर्श वाले में जो अरिष्टानी अंगानी वाला आता है जी, तो उसका उदाहरण दिया था। तो वहाँ हम इसको अरिष्ठानी को इस सेंस में तो नहीं लेंगे कि भाई उसको ये मृत्यु के वो आने लगते हैं, या वहाँ तो अंगों को क्या निरोग करने के लिए लिया जाएगा? अरिष्टानी में अंगानी, मेरे अंगों के जो अरिष्ट हैं, मेरे अंगों में जो बाधक तत्व हैं,
ये सारे जितने भी ये अरिष्ट यहाँ भी कहे गए हैं ना, ये सब बाधक ही हैं, विघ्न ही हैं, अपशगुन हैं। तो जैसे आँख में अब कम दिखने लगा, तो ये आँख का अरिष्ट ही तो हो गया। अब संकेत है कि आँख जाने वाली है, यानी आँख अब अंधी होने वाली है। अब धीरे धीरे व्यक्ति को कम सुनाई देने लगा है, कम सुनने लगा है, ये अरिष्ट ही तो है, एक सूचक है इस बात का कि अब कान धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं, अब खत्म हो जाएंगे कान। व्यक्ति को गंध कम आने लगी अब धीरे धीरे, तो ये अरिष्ट ही तो है, सूचक ही तो है। तो वहां भी यही अर्थ ले लेंगे। जी हाँ जी। तो परमात्मा से प्रार्थना की, अरिष्टानी में अंगानी तनुहु तनवा में सह संतु, कि ये जो इतने मेरे इन अंगों के अरिष्ट हैं ये समाप्त हो जाएं, ये ना रहें, यानी मेरी इंद्रियां सबल रहें, मजबूत रहें। धन्यवाद। हाँ जी। चलिए 24वें सूत्र को देख लेते हैं, बस छोटा सा है, ये भी पूरा हो जाएगा अभी। एक सिद्धि और बता रहे हैं, और इस सिद्धि को पढ़ते हुए बस वही थोड़ी सावधानी रखेंगे, नहीं तो फिर अति में जाकर के देखेंगे तो फिर गड़बड़ होती ही है। बलेशु हस्ती बलादीनी, बलेशु बलों में संयम करने से। अब वो संयमात शब्द पीछे से ले लेंगे, यहाँ नहीं लिखा। और ये ऋषियों की शैली होती है कि जो चर्चा प्रसंग पीछे से चला आ रहा है तो उसके सारे शब्दों को बार बार नहीं लिखेंगे, बस बीच बीच में कहीं लिख देंगे, वो हम पीछे से अध्याहार कर लेंगे, पीछे से ग्रहण कर लेंगे। तो बलेशु यानी बलों में संयम करने से, हस्ती बलादीनी हाथी आदि के जैसा बल प्राप्त हो जाता है, ये भी पीछे से ग्रहण कर लेंगे, यानी हाथी के जैसा बल आ जाता है, ये सिद्धि योगी को प्राप्त हो जाती है। अब बलों में संयम करने का मतलब क्या है, किसके बलों में संयम करेगा, तो हाथी के बल में संयम करेगा तो हाथी के जैसा बल उसके भीतर आ जाएगा। हाथी का बल कैसा होता है, हाथी का बल होने का मतलब है कि सामान्य रूप से बाकी जानवरों में, बाकी पशु पक्षियों में जितना बल होता है उसके मुकाबले हाथी का बल अधिक है, सामर्थ्य अधिक है। सामान्य रूप से कोई प्राणी है, कोई जानवर है, वो किसी पेड़ पर जोर लगाए तो हिला देगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा छोटा मोटा होगा तो उखाड़ देगा, तोड़ देगा उसको, इतना ही कर पाएगा। जिराफ जैसा है तो तोड़ देगा। लेकिन हाथी का बल अपने आप में इतना विशिष्ट बल माना जाता है कि किसी गाड़ी के पास खड़ा हो, उस पर सूंड लगा करके पीछे को कर दे तो पलट देगा उस गाड़ी को, जो सामान्य रूप से बाकी जानवर नहीं कर पाते, ये कर देता है। तो बल अधिक है, तो उस बल में ही, वो जो बल है उसमें संयम करता है योगी। बल में संयम कैसे करेगा, उस बल को कल्पना के रूप में ही लाएगा, यानी स्मृति के रूप में उठाएगा, उसमें धारणा लगाएगा, उसमें ध्यान लगाएगा, उसमें फिर समाधि लगाएगा। तो ऐसा करने से उसमें हाथी का बल आ जाएगा। हाथी का बल आने का मतलब फिर वही समझेंगे कि बिल्कुल हाथी के जैसा बल आ जाएगा, कि योगी इतना बलशाली हो जाएगा कि फिर जिसको चाहे उसको उठा करके फेंक देगा, 10-10 20-20 आदमियों को उठा करके एक तरफ रख देगा, घर को पकड़ के हिला देगा तो घर को ही एक तरफ गिरा देगा, चकनाचूर कर देगा। ये तात्पर्य नहीं है। यानी जब भी कोई बात इस सेंस में की जाती है तो उसका मतलब यही है कि सामान्य अवस्था में जितना बल था अब उसके मुकाबले ज़्यादा बल आ गया है उसके भीतर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चीते वाला उदाहरण दिया था। बहुत सारे खिलाड़ियों को कह देते हैं कि ये देखो चीते की तरह फील्डिंग करते हैं, चीते की तरह खेलते हैं, चीते की तरह दौड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीता ही बन गए हैं वो, या चीता की रफ्तार से ही काम कर रहे हैं। यानी सामान्य लोग, सामान्य खिलाड़ी जिस गति से काम नहीं कर पाते, नहीं खेल पाते, उनके मुकाबले ये व्यक्ति अधिक गति से कर लेता है। तो बल तो आता है हाथी, इसके योगी के भीतर, और हाथी जैसा आने का मतलब है कि बहुत अधिक बल हो जाता है उसकी इंद्रियों में, उसके शरीर में। ये तात्पर्य है। तो व्यास भाष्य देख लेते हैं। इन्होंने दो बातें और खोल दी हैं, बाकी तो पहली पंक्ति तो वही है जो सूत्र में है। हस्ती बले संयमात, देखिए संयमात यहाँ जोड़ दिया इन्होंने इस शब्द को। हाथी के बल में संयम करने से हस्ती बलो भवती ये ह होगा शायद यहाँ पर, ऐसे हस्ती बलो भवती, यानी हाथी के बल में संयम करने से हाथी का बल होता है, यानी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा दूसरा क्या बताया, वैन तेय बले संयमात वैन तेय बलो भवती। वैन तेय बोलते हैं गरुड़ को, गरुड़ एक पक्षी होता है,
अब पता नहीं ये कैसा होता होगा, मैंने तो देखा नहीं है। गरुड़ की जगह आप ऐसा बाज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। बाज गरुड़ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाज को समझ लीजिए। जैसे बाज हवा में उड़ता है ऊपर, और एक उसके पास एक विशेषता होती है कि वो हवा में रुक भी सकता है काफी समय के लिए। एक जगह रुके रुके हवा में ही अपने पंखों को चलाते हुए वो वहीं स्थिर हो सकता है हवा में ही। और उसके पास एक और विशेष योग्यता होती है, विशेष शक्ति होती है, वो है उसकी आंखों की शक्ति, दृष्टि शक्ति। यानी 500 मीटर, 1000 मीटर, कई बार 1.5 किलोमीटर ऊपर से वो पानी में तैरने वाली मछली तक को देख लेता है, या नीचे कोई सांप चल रहा है उसको देख लेता है। ये तो हमने भी खूब देखा है कि बाज ऊपर से उड़ते उड़ते देख लेता है, और एक बार में आता है ऊपर से नीचे को झपट्टा मार करके, और एक बार में ले जाता है। ये उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो बाकी पक्षियों में नहीं है, जो कबूतर में नहीं है, जो कौवे में नहीं है। उतना सामर्थ्य है नहीं किसी का कि इतनी ऊपर से देख ले, इतनी दूर से देख ले। और अगर एक बार उसकी पकड़ में आ गया कोई, हो सकता है गरुड़ नाम का पक्षी और मजबूत होता हो बाज के मुकाबले, या बाज को ही गरुड़ कहते हो, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। तो अगर एक बार उसकी पकड़ में, पंजों की पकड़ में कोई सांप आ गया, कोई खरगोश आ गया, या कोई मछली आ गई, तो फिर छूट नहीं सकती। ये उसका बल है गरुड़ का, या इसका बाज का बल। तो वहीं ऐसा बता रहे हैं, वैन तय बले, यानी उस गरुड़ के बल में संयम करने से वैन तेय बलो भवति, उसके जैसा बल आ जाता है। तो उसका बल आने का मतलब फिर यही हो गया कि योगी की एकाग्रता शक्ति, देखने की शक्ति, या उसके शरीर का बल, सामर्थ्य, उसकी चुस्ती, फूर्ति, स्फूर्ति, शरीर की चंचलता, वो सब बढ़ जाती है। चंचलता बढ़ना यानी पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं। यानी वो बहुत शीघ्रता से कामों को करता है। फिर एक और तीसरा इसमें बताया, वायु बले संयमात वायु बलो भवति इति एवं आदि ही। वायु के बल में संयम करने से, वायु का एक अपना बल है। वायु का कितना बल होता है हम जानते हैं। जब तूफान या आंधी आते हैं तो घरों के घरों को उड़ा देता है, पेड़ों के पेड़ों को उड़ा करके ले जाता है। वायु का बल अपने आप में बहुत भयंकर है, बहुत भयानक होता है। इसी वायु के बल से बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, वायु का ही तो बल है। और कितनी अलग अलग स्थानों पर वायु का बल काम करता है, तमाम यंत्रों में वायु काम करती है, और उनका बल हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो यंत्र काम नहीं करते थे, सामान्य रूप से जो ट्यूब या टायर या रबड़ चीज़ों को नहीं खींच सकता, उतना काम नहीं कर सकता, वो वायु का बल लेकर के, वायु से जुड़ करके वही यंत्र, वही वाहन या वही मशीन कितना काम करती है, कितना बल उसमें आ जाता है। तो वैसे ही योगी उस वायु बल में संयम करता है, और वायु के बल में संयम करने से उसमें भी वायु के जैसा बल आ जाता है। अब बिल्कुल वायु के जैसा बल आ जाएगा योगी में, और ये सब कुछ उलट पलट कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, ऐसा नहीं है। यानी वायु के समान बल आने का मतलब वही हो गया कि सामान्य रूप से पहले जितना बल था, अब इसमें वायु के जैसा बल आ गया है, बहुत अधिक बल है इसके भीतर। तो इतना तात्पर्य हमको लेना चाहिए, ये एक सिद्धि है। बाकी तो विचारणीय है, विचार करने योग्य है कि ऐसा होता है या नहीं होता, करके देखने वाली बात है, प्रयोग की बातें हैं सब। लेकिन जैसा लिखा है तो पहली दृष्टि में तो मानना ही होता है हमको, शब्द प्रमाण है। तो 24 सूत्र पूरे हुए हैं, आप विचार करते रहिए। आगे और भी कई सारी सिद्धियां हैं, इन पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।